Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the heat chapter number 6. This is your physics chapter number 6 class 8 ICSE board. Okay. So in first part we discuss about what is temperature, what is unit of heat, what is heat and thermal expansion, and also discuss about linear expansion, superficial expansion and cubical expansion. So today we discuss about the थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. तो आज की वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड को पढ़ेंगे. उससे पहले मैं आप लोग को बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो बच्चे लोग, आज हम लोग को पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड. सो थर्मल एक्सपेंशन मतलब आपको पता है कि किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके जो भी शेप एंड साइज़ में बदलाव आता है उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन. अब हम लोग को पढ़ना है सॉलिड में कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ साइज लाइक लेंथ और एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर. यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तापमान को चेंज करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होगा, साइज़ में बदलाव आएगा. या तो वो घटेगा, ठीक है, उसकी लेंथ घटेगी या फिर इंक्रीज़ होगी, उसका वॉल्यूम घटेगा या फिर इंक्रीज़ होगा, उसका एरिया डिक्रीज़ होगा या फिर इंक्रीज़ होगा. ठीक है. सो थर्मल एक्सपेंशन एक लार्जर होता है गैसेस में, मतलब सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन बेटा गैसेस में होता है. ठीक है. उसके रिलेटिवली स्मॉल होता है लिक्विड में, मतलब लिक्विड में थोड़ा कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है. सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन सबसे कम होता है. ठीक है. अब चलो देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है भाई थर्मल एक्सपेंशन का सॉलिड में. हमारे डेली के लाइफ में हम लोग कौन कौन से एग्जांपल देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन का. आप लोग देखते हो बेटा कि इन समर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंक्रीट ब्रिजेस एक्सपेंड. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी लीव स्मॉल गैप वन एंड एंड सपोर्ट द अदर एंड विद रोलर. जो कंक्रीट के ब्रिज बने होते हैं, ठीक है, जो ब्रिज बने होते हैं वो गर्मी में क्या करते हैं भाई, उसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है समर में, गर्मियों में, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ जो कंक्रीट के ब्रिजेस हैं वो भी एक्सपेंड होते हैं. एक्सपेंड होते इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर स्मॉल गैप होता है, थोड़े थोड़े गैप होते हैं. वो गैप के एंड में जो है एक रोलर लगा होता है, उसके एंड में उसको फिक्स करने के लिए. तो वो रोलर को जब गर्मी आती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको थोड़ा ढीला कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि भाई थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी कि गैप बढ़ेगा, तो जो है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है ना, गैप बढ़ेगा इसी वजह से. समझ रहे हो. फिर है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हम लोग के बनारस में तो एक पुल है जो पड़ाव की तरफ जाता है, उस पुल का नाम है आप सुनो, विश्व सुंदरी पुल नहीं, ठीक है, जो आप लोग देखो राजघाट पुल, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है भाई बनारस में राजघाट पुल. तो राजघाट पुल में जो ब्रिज बने हुए हैं ना, ऊपर लोहे का वो वाला ब्रिज है, तो वहाँ पर जो है रोलर्स को फिक्स किया जाता है. जब गर्मियाँ आती है रोलर को फिक्स किया जाता है, क्योंकि भाई गर्मी में लोहा और कंक्रीट के ब्रिज भी एक्सपेंड होते हैं, इसलिए वहाँ पर गैप रखा जाता है. अंडरस्टैंड. अब बात करते हैं विंटर. विंटर में आप लोग देखते हो जाड़े के दिनों में टेलीफोन के जो तार होते हैं वो कॉन्टैक्ट होते हैं. ये याद रखना कि गर्मियों में एक्सपेंशन होने पर जो है एक्सपेंड होता है. ठीक है, गर्मियों में एक्सपेंशन होता है और इंक्रीज़ होती है साइज़. तो और विंटर के समय यानी जाड़े के समय आप लोग देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट करता है. जाड़े के समय जो है टेम्परेचर कम होता है, इसलिए चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं. लाइक एग्जांपल एक ले लो, टेलीफोन के तार देखे हैं, टेलीफोन के तार कितने छुड़े मुड़े क्यों रहते हैं आपको पता है क्यों भाई? क्योंकि जाड़े के टाइम में वो जो होता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मतलब वायर जो होते हैं वो जाड़े के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और गर्मियों के टाइम में क्या होते हैं, गर्मियों के टाइम में एक्सपेंड होते हैं. तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो तार होते हैं, जो वायर लगे होते हैं टेलीफोन में, वो थोड़े से जो है उनको फ्री रखा जाता है ताकि उसकी लेंथ चेंज हो तो कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई इफेक्ट ना पड़े. या फिर आप लोग के घरों में जो तार जाती हैं खंबे के पास से, जो तार जाती हैं, उनको भी देखा होगा गर्मी में तार एकदम लटक जाते हैं और जाड़े में क्या होता है एकदम सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो थोड़े से जो है गर्मी के दिनों में अगर तार लगाए जा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा क्या, गर्मियों के दिन में लगाए जा रहे हैं तो उसको ढीला रखा जाता है. ठीक है, उसको थोड़ा सा नहीं टाइट रखा जाता है
और जाड़े में लगाया जा रहा है तो ढीला रखा जाता है, गर्मी में एक्सपेंशन हो तो कोई इफेक्ट ना पड़े, वैसे जाड़े में, ठीक है, समझ रहे हो। गर्म फिर है समर के दिनों में इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर, इसी वजह से रेलवे लाइन एक्सपेंड करती है, मतलब रेलवे लाइन भी एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके बीच में भी गैप लगा जाता है, जो देखे हो ना रेलवे की पटरियाँ होती हैं उनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप होता है, तो वो इसीलिए होता है ताकि गर्मियों में जब लोहा एक्सपेंड करे, आयरन जब एक्सपेंड करे तो उससे कोई इफेक्ट ना पड़े, उस सेक्शन को कवर कर ले उसको, समझ रहे हो। चलो भाई अब देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड। लिक्विड में कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है। लिक्विड में भाई देखो, लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ये आप लोग शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हो कि भाई कोई शेप नहीं होता लिक्विड का, इसको जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, है ना। सो देयरफॉर व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो बोथ लिक्विड एंड कंटेनर, तो लिक्विड भी और जिसमें वो बर्तन में रखा गया है वो भी, उसके भी वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। अधिकतर जो लिक्विड होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं वॉल्यूम में, उनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब समझ रहे हो, जितनी जगह वो घेर रहा है, जितनी जगह वो घेर रहा है उसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम, अंडरस्टैंड। जैसे ये मैंने पेन रखा तो ये पेन जितना जगह घेर रही है उसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम में लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। चलो भाई, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होता है, वो एक्सपेंड करता है लिक्विड। लेकिन वाटर के केस में बेटा एक्सेप्शन है, अपवाद है, क्योंकि वाटर को जब आप लोग हीट करते हो, जब वाटर को गर्म करते हो तो आप लोग देखते हो कि वो कम हो जाता है ना, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इस केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, अंडरस्टैंड। बाकी जो लिक्विड हैं उनको जब आप हीट करोगे तो वो फैलेंगे, एक्सपेंड होंगे, बट इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर ये एक्सेप्शन शो करता है कि वाटर को गर्म करोगे तो उसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना, वो वेपर के रूप में निकल जाएगा। सो वाटर ऑन कूलिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस बिगिन एक्सपेंड, वाटर को जो है और एंड अंटिल रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस फर्दर कूलिंग वॉल्यूम इंक्रीज एंड सडनली चेंज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बहुत नीचे रखोगे तो वो जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो आइस बन जाएगा। सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। व्हेन आइस इज कूल्ड बिलो, अब आइस को भी और ठंडा करोगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका वॉल्यूम लगातार डिक्रीज़ करेगा लाइक सॉलिड्स, जैसा सॉलिड का करता है। सो दिस अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वाटर का ये जो अनयूजुअल एक्सपेंशन है, जो अपवाद है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, समझ रहे हो बात को, एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या लिया गया, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड ऑफ डेली लाइफ। यहाँ पर एक जो है फिक्स कंटेनर लिया गया है जिसमें एक ग्लास लगाया हुआ है, यहाँ पर नैरो ग्लास ट्यूब लिया गया है, यहाँ पर 2 सेक्शन बनाए गए हैं, इनिशियल लेवल एंड फाइनल लेवल, और यहाँ पर कलर्ड वाटर है। यहाँ पर आप देख रहे हो कलर्ड वाटर जो है उसको हीट देने पर उसका जो क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम और कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम और कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम जो है कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वाटर के केस में एक्सपेंशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। भाई आप लोगों ने थर्मोमीटर तो देखा होगा, सबने थर्मोमीटर देखा होगा, है ना, थर्मोमीटर तो आप लोगों ने देखा होगा। जस्ट एज डिफरेंट सॉलिड expand differently when being heated, different liquid also expand different extent, मतलब अलग अलग सॉलिड और अलग अलग टाइप के लिक्विड अपना अलग अलग एक्सपेंशन शो करते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सपेंड होते हैं। लाइक बहुत कम टेम्परेचर पे कुछ लोग एक्सपेंड हो जाते हैं, कुछ को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है एक्सपेंड होने के लिए, समझ रहे हो बात को। वैसे ही एक एग्जाम्पल लिया गया है थर्मोमीटर का। आप यहाँ पर देखो, इस थर्मोमीटर में बेसिकली जो आप लोग क्लिनिकली में यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर, अब तो डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत जगह अभी भी जो है मरकरी वाला थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। लाइक हम लोग अपने घरों में भी यही रखते हैं। सो उसमें मरकरी भरा होता है, उसमें क्या फील होता है, मरकरी भरा होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। मरकरी जो है भाई देखो यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है, और मरकरी जब ठंडा है तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब कम है इसका वॉल्यूम। और जब ये टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब इसको वार्म किया तो देखो इसका यहाँ पर देखो ईजिली दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, देख रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सॉरी,
ठीक है। हाँ, यो दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, दिख रहा है। सेट करने में थोड़ा सा हो गया। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको वार्म करने पर क्या हो रहा है कि मरकरी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, मरकरी का लेवल बढ़ रहा है, यानी मरकरी जो है गर्म करने पर एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है, समझ रहे हो। लेकिन आपको पता है मरकरी आप लोगों ने देखा होगा एक लिक्विड कैसा होता है। तो थर्मोमीटर में देखो बेसिकली जो है टेम्परेचर को इंक्रीज एंड थर्मोमीटर देन मरकरी इज बल्ब एक्सपेंड। जब थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो मरकरी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है नैरो ट्यूब में, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और जब वो ठंडा रहता है तो उसका वॉल्यूम क्या करता है, कम हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया ऊपर, ठीक है। तो मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं, आपको पता है थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं भाई। अगर वाटर क्यों नहीं यूज़ करते, वाटर को आप डालोगे फैल जाएगा, लेकिन मरकरी को अगर जहाँ पे डालोगे वो नहीं फैलेगा, एक तो इस वजह से। और दूसरा वाटर का भाई हीटिंग जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वाटर के लिए स्केल बनाने जाओगे ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा स्केल चला जाएगा, फिर उसको बनाने में बहुत जो है उसको लेके ढोना पड़ेगा तुम्हें, पता है, समझ रहे हो कि बहुत लंबा लंबा स्केल हो जाएगा कम से कम। तो जिस बुलडोजर से ढोना पड़ेगा आप लोग को, तो नॉर्मली आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते। बट मरकरी यहाँ पर सुटेबल है क्योंकि मरकरी को हम लोग ईजिली कैरी कर सकते हैं, मतलब मरकरी वाला थर्मोमीटर को हम लोग ईजिली कैरी कर सकते हैं क्योंकि इसका सेल्सियस और पे पैमाना और केल्विन में पैमाना क्या है, छोटा है, समझ रहे हो बात को। इसी वजह से मेनली मरकरी का यूज़ करते हैं हम लोग। थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, अब देखते हैं भाई गैसेस में कैसे थर्मल एक्सपेंशन होता है। सो आप लोग को पता है कि मॉलिक्यूल्स विद इन गैसेस आर फर्दर अ पार्ट ऑफ वीकली अट्रैक्ट टू ईच अदर। भाई गैसेस में मॉलिक्यूल तो आसानी से इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं क्योंकि भाई इनके बीच दो मॉलिक्यूल के बीच गैप बहुत ज़्यादा होता है। हीट कॉज मॉलिक्यूल, और जब हीट दे देंगे तो सोने पे सुहागा, यानी कि मॉलिक्यूलर के बीच मूवमेंट और फास्टर हो जाएगा। हीट एनर्जी जो है अब कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। भाई जहाँ मूवमेंट जो है आया वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो है आती है ड्यू टू द मोशन के दौरान, समझ रहे हो। विच मीन्स डैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज मोर देन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड। इससे ये पता चलता है कि जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, या फिर सॉलिड और लिक्विड। अब क्या क्या एप्लीकेशन है भाई, क्या क्या फ़ायदे हैं थर्मल एक्सपेंशन के गैसेस में हमारी डेली लाइफ में। आप देखते हो भाई, आप देखते हो कि अगर एक हॉट, मतलब गर्मी के दिनों में आप लोग अगर बलून ले लो, एक बलून ले लो फुल फिल करके, और उसको जब आप पहले टायर का एग्जांपल देख लो। टायर जो है बर्स्ट कर जाते हैं हॉट डेज़ में, यानी गर्मी के दिनों में जो टायर हैं वो फट जाते हैं। विंड फील्ड विथ फुल एयर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, जब इसमें हवा बहुत ज़्यादा भरी होती है तो गर्मी के दिन में टायर जो होते हैं वो फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों भाई, समझ रहे हो। रबड़ जो है ना, रबड़ गर्मी के दिन में क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। गर्मी के दिन में रबड़ भी एक्सपेंड करता है, रबड़ से टायर बने होते हैं, है ना। सो इसी वजह से फुल फिल नहीं किया जाता है ताकि टायर जो है नहीं तो फट सकते हैं। दूसरा है वेन द बलून इज केप्ट इन सनलाइट, अगर हम बलून को सनलाइट में रखेंगे ड्यू टू द सन्स हीट, तो सन की हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच इंक्रीज होगी और बलून का साइज़ भी एक्सपेंड होगा। और ज़्यादा देर रखोगे तो प्रेशर बढ़ेगा और कंटिन्यू रखते रहोगे तो भाई एक स्टेज आएगी जब बलून बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। हाँ ठीक है। अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ हीट। क्वांटिटी ऑफ हीट क्या है भाई, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज़ कर रहे हैं तभी तो वो गर्म हो रहा है ना। एंड व्हेन इज कूल्ड, जब वो ठंडा हो जाएगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट है गेन्ड और लॉस्ट ऑफ बॉडी बाय डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टरों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।